जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम कोई प्रोजेक्ट हुआ करता था कभी किसी ज़माने में, अपडेट्स वगैरह न्यूज़ वगैरह आया करती थी। आपने तो बिल्कुल गायब ही कर दिया उस प्रोजेक्ट को। उसका क्या बना, कुछ तो न्यूज़ वगैरह शेयर करें। तो ले जी, फाइनली उसी को लेकर कुछ अपडेट्स न्यूज़ वगैरह आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली वहाँ पर कुछ अभी एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो मैंने सोचा ये परफेक्ट टाइम है कि आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दी जाए। एक्टिविटीज़ क्या हुई हैं, न्यूज़ वगैरह क्या आ रही हैं, या जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है उसकी तरफ आने से पहले थोड़ा सा मैं रीकैप ऐड करूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ इसकी कोई अपडेट न्यूज़ हमने शेयर नहीं की, ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअली हुआ क्या था। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस पे, आप वीडियो कंटिन्यू रखें और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, पहले तो आप ये नोट कर लें, लास्ट टाइम जब यहाँ पे काम हुआ था वो 25 नवंबर 2023 को हुआ था। उसके बाद वो जो अलकादर ट्रस्ट का केस आ गया था, बहरी टाउन कराची में बहुत सारे वो रेड वगैरह हो गए थे। वो आपको पता है, पॉलिटिकल साइड पर हम नहीं जाएंगे, हम तो काम के हवाले से और स्टेडियम के हवाले से डिस्कशन करेंगे। वो 171 मिलियन पाउंड का केस हुआ, फिर वो मलिक रियाज पे भी रेड वगैरह हो रही थी। वो ऐसा दुबई उड़ा कि आज तक फिर नज़र नहीं आया। वो भी सोच रहा होगा कि किन लोगों के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, किन पे पैसा खर्च कर रहे हो। मतलब कि बहरी टाउन कराची के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, खास तौर पे ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का और बहरी टाउन कराची में वो जो मस्जिद बन रही थी, हर मस्जिद तो फिर उन्होंने कंप्लीट कर दी थी, उस पर काम होता रहा। और बाकी भी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स थे उस पर काम चलता रहा था, वो स्टॉप नहीं हुआ था। लेकिन जो मेन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, इस पर स्टॉप हो गया था। वो आपको भी पता है, उस साइड पर नहीं जाएंगे। मतलब कि बहरी टाउन कराची जो है वो पॉलिटिक्स का शिकार हो गया। एक्स गवर्नमेंट, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनके साथ जो केस वगैरह चला था वो आज भी चल रहा हो, तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं चीज़ें। 25 नवंबर 2023 को काम रुका था। अब आप कह लें कि 1.5 ईयर से ज़्यादा हो गया। अब 2025 भी आप कह लें ऑलमोस्ट आधा गुजर गया। और फिर वो 171 मिलियन समथिंग लाइक दैट कुछ केस था अलकादर ट्रस्ट का, वो आपको भी पता है, मलिक रियाज पे जो बहरिया टाउन के हेड हैं। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है कि फिर यहाँ रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में ना तो आपको कोई बंदा नज़र आएगा, ना कोई बंदे की ज़ात। हर जगह दूर दूर तक आपको कोई नज़र नहीं आएगा, और ये प्रोजेक्ट आज भी ठप पड़ा हुआ है। हाँ, रिसेंटली कुछ काम वगैरह हुए थे, उस पर भी काफ़ी टाइम गुजर गया। लेकिन वो बहरिया टाउन कराची की अपनी जो मैनेजमेंट, अपनी टीम है, उन्होंने बाहर साइड पर एकेडमी ग्राउंड में कुछ लेवलिंग वगैरह की थी। इन साइड जो ये जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज इन्वॉल्व थी, इंटरनेशनल जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया, वो दुबई की तर्ज पे बहुत सी चीज़ें वहाँ से इंस्पायर्ड हैं। तो ऊपर के जो आपको स्टैंड दिख रहे हैं, इसमें वो रैकर्स डले, फिर ब्लीचर्स डल ही रहे थे। जो स्टेप्स थी, वो जैसी उसकी इरेक्शन हो रही थी, तो उस दौरान वो केस वगैरह का मामला चला, और वहीं पे ये चीज़ ठप हुई। और उसके बाद से एक भी यहाँ पे कोई ब्लीचर या रैकर उसकी इंस्टॉलेशन नहीं हुई। सारी टीम यहाँ से छुट्टी हो गई। और मतलब कि पैरागॉन ऑफिशियल वाले भी यहाँ पे काम कर रहे थे, जो डिज़ाइन के हवाले से 3D मॉडल्स वगैरह, इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी। ऑफिशियली बहुत सारी चीज़ें हमने शेयर की थी, इतने अच्छे से हम इसको कवर कर रहे थे। एक ही ये स्टेडियम ढंग का स्टेडियम था, जिसको आप कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल स्टेडियम पाकिस्तान में बन रहा था। जो अभी वो अपग्रेड हुए हैं, उसकी भी आप देख लो किस तरह से उन्होंने सिंपल स्टैंड बना दिए। ठीक है, अपग्रेडेशन रेनोवेशन की है पीसीबी ने, लेकिन प्रॉपर डबल टियर स्टेडियम, और फिर प्रॉपर एक मतलब कहना कि कोई 40-50,000 कैपेसिटी वाले स्टेडियम की अगर कोई लुक आती थी, तो वो इस स्टेडियम को देखकर आती थी। और बहरी टाउन के हेड और मलिक रियाज, उनके बेटे भी कई बार शेयर करते रहे इस पोस्ट वगैरह के, जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा। वो तो आपको पता है 2017 से 2016 मेरे ख्याल में उस टाइम से इसकी डिस्कशन चल रही थी, वो बुनियाद डली थी। जिस तरह से ये शुरू हुआ, हमने A to Z एंड तक शेयर किया। यहाँ पे अब कंटिन्यू रखिए, रीसेंट एक्टिविटीज़ क्या हुई, ये तो मैंने थोड़ा रिकैप ऐड करके आपको बता दिया। बाहर साइड पे भी ये जो कॉलम्स थे, इसके ऊपर वो डबल कॉलम्स भी इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हुई थी। कुछ जगह पे ये ऊपर रूफ़ भी डल गई थी। लेकिन ये काम जब यहाँ पे रुका था, तो फिर इसके बाद यहाँ पे फिर ठप ही हो गया, और कोई काम नहीं हुआ आज तक। जो रीसेंट एक्टिविटीज़ हुई, यहाँ पे NED यूनिवर्सिटी है कराची की, कराची के लोगों को पता है, उसकी जो फैकल्टी और बाकी जो स्टूडेंट्स वगैरह थे, उनको विज़िट दिया गया था स्टेडियम का। और उसी के साथ बहरिया टाउन कराची को बड़ी मस्जिद पे काम होता रहा था, वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और बस वो फिनिशिंग वगैरह चल रही थी, तो वो भी उन्होंने कर ली। वहाँ पे अब वो प्रॉपर नमाज वगैरह भी होती है। लेकिन यहाँ पे जब ये ऊपर के कॉलम शुरू हुए थे, और इन साइड जो ऊपर के रैकर्स आप देखें 360 सारे इंस्टॉल हो गए थे। नीचे वाले स्टैंड में भी सारी ब्लीचर्स रैकर्स पूरे हो गए थे। नीचे वाले स्टैंड जो थे उसकी इरेक्शन कंप्लीट हो गई थी। ऊपर के स्टैंड भी आप देखें पूरा 360, उसमें भी रैकर्स आपको दिख रहे होंगे जो हवा में लटके हुए हैं, वो सारे फिनिश कर लिए गए थे। बस उसमें भी अब वो ब्लीचर्स की इंस्टॉलेशन होनी थी, जो कि वो VIP इंक्लोजर में आपको दिख रहे होंगे, वहाँ पे ब्लीचर्स लग भी गए थे। साथ साथ 3D मॉडल के शॉट भी ऐड करते जाएंगे। लेफ्ट साइड पे आप एरो करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे ऊपर का जो VIP इंक्लोजर था, उसमें वो ब्लीचर्स लग भी गए थे। बहुत तेज़ी से काम हो रहा था। जो लास्ट टाइम काम हुआ था बहुत तेज़ी से हुआ था, लेकिन उसके बाद से फिर नहीं हुआ। सो एक ये एक्टिविटी हुई कि जो NED यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, उनको विजिट दिया गया यहाँ बहरी टाउन कराची का और रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का। और एक ये जो अलकादर ट्रस्ट का केस चला, उसके हवाले से
टाइम टू टाइम चीज़ें शेयर होती रहीं कि सुप्रीम कोर्ट को पैसा चला गया और वहाँ पे मतलब कि उनके पास था, ये केस बनता नहीं है, फलाना ढिमकाना, वकील वगैरह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे हैं आज भी। और जो बहरीटा टाउन कराची की जो ऑफिशियल टीम है, इनके अपने जो वकील वगैरह हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर वगैरह काट रहे हैं। खैर वो तो स्टार्टिंग से जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ या बहरीटा टाउन कराची में कुछ भी बड़ा होता है या बाकी भी कोई प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी बन रहा होता है तो उस पर कोई ना कोई केस या टैक्स वगैरह का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट की साइड से चल जाता है। वो तो आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं, किसी को काम करने दिया जाता नहीं है पाकिस्तान में। कोई अच्छा कर भी रहा हो तो मतलब कि बीच में टांग अड़ा देते हैं कि भाई इधर आओ, CDA वाले हो गए या FIA वाले हो गए या कोई केस वगैरह चल गया सुप्रीम कोर्ट, तो पता नहीं ऐसी चीज़ें बीच में आ जाएंगी कि हैरान हो जाता है बंदा। प्राइवेट सेक्टर जो चला रहा होता है वो कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे काम कैसे करें। सो ये एक ढंग का स्टेडियम था। आप देखें, जस्ट लुक ऊपर से देखें, इसके ड्रोन व्यू, बर्ड आई व्यू देखें, आप कहेंगे कि ये होता है स्टेडियम। और ऐसी इसकी जो अराउंड एरिया आप देखें, पार्किंग एरिया आप देख लें, यहाँ के जो एकेडमी ग्राउंड्स हैं, भी थोड़ा सा ये राइड करके आपको दिखाते हैं सामने से। यहाँ पे जो जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया, मैं कहता हूँ इंडिया के स्टेडियम उठा के देख लें आप, इसके साथ उसका कंपैरिजन करते, ऐसा ही स्टेडियम बन रहा था। सो ये एक्टिविटीज़ और ये चीज़ें हुई जो करंट न्यूज़ वगैरह आ रही हैं। एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स विलाज हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त चल रही है अभी भी। वो बहरीटा टाउन कराची में बाकी भी प्रेजेंट में हो रही है। स्पोर्ट्स विलाज के पास ख़ास तौर पे फ़िलहाल जो है वो उस तरह से महंगी नहीं है, सस्ती है। लेकिन जैसे ये केस चला तो बहुत सी प्रॉपर्टी जो है वो डाउन भी हो गई है। सो ये भी माइंड में रखें। बाकी जो काम है वो यहाँ पर उन्होंने ठप करके रोका हुआ है। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें हल नहीं होंगी, काम करने दिया जाता नहीं है, तो फिर ज़ाहिर सी बात वो कैसे काम करें। सो ये कुछ चीज़ें वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ हुई, ये आप नोट कर लें। बाकी जैसे जैसे जो चीज़ें होती जाएंगी वो तो हम पहले भी अपडेट कर रहे थे, या कोई न्यूज़ वगैरह आएगी, लेट्स सी कोई सोल्यूशन निकल के आ जाए। बाकी ये विज़िट दे देने से, NLD यूनिवर्सिटी को वहाँ विज़िट करा देने से इससे मामला नहीं हल होने वाला। बहरीटा टाउन कराची को भी प्रॉपर अपना इस केस को लड़ना चाहिए। इस तरह से प्रोजेक्ट स्टॉप करके जो है ना, बहुत से लोगों के पैसे यहाँ पे बंद हैं तो उनका भी ख्याल करना चाहिए। और बाकी इतना पैसा लगाया, मतलब कि आप कह रहे हैं कि ये 60 to 70% इसका आप कह रहे हैं ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी है, बस फिनिश होने को था। वो ऐसा स्टॉप हुआ कि बस आज का दिन है वो दिन है, और फिर आगे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ हुआ ना पाकिस्तान में। एक तो ये ब्लेम गेम और पॉलिटिकली लोगों को एक विक्टिमाइज़ करना, ये बहुत चलता है। ये सिर्फ नहीं, आप देख लें गवर्नमेंट सतह पे देख लें, ये तो प्राइवेट सेक्टर में चले। प्राइवेट पे तो किसी पे भी केस बन जाता है तो वो उसका उतना ज़ोर होता नहीं, उतना ताल्लुक़ होता नहीं है कि अपना केस हल करके तो अपनी चीज़ को आगे बढ़ा सके। आप सियालकोट का देख लें, वहाँ का जो स्टेडियम बना था, फ़ेज़ 1 हुआ, वो तो गवर्नमेंट सतह पे था। भाई एक्स गवर्नमेंट PTI उन्होंने ये शुरू किया तो भाई फ़ेज़ 1 पे ठप करके रख दिया, फ़ेज़ 2 में आगे काम करना ही नहीं है। उस पर मैंने कितनी वीडियोज़ बनाई। CM पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ, उनको मैंने टैग किया। और वहाँ के जो ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ हैं, सियालकोट से वो लड़ते हैं पॉलिटिकल जो सियासत है, तो उसमें भी मैंने उनको टैग किया कि भाई इतना उन्होंने पैसा लगाया, फ़ेज़ 1 का काम हुआ, फिर वो अब जंगल बन गया, वो भी उसको भी हम हाईलाइट कर रहे हैं। ये तो प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन गवर्नमेंट सतह पे भी ये चल रहा होता है। ये जो पॉलिटिकल इंतकाम लेना कि भाई नहीं ये तो उनका नाम हो जाएगा, उन्होंने शुरू किया, तो ये चीज़ें पाकिस्तान में बहुत चलती हैं, एक दूसरे की टांग खींचना, जिसकी वजह से हम हर जगह पे मार खाते हैं। ये बड़ी बड़ी एग्जांपल आपके सामने है। मैंने अपनी साइड से यह है कि हाईलाइट रखा हुआ है आज तक भी। 2016 से 2017 के बाद से जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ासतौर पर ये पाकिस्तान के लिए, वर्ल्ड वाइड हमने वीडियो शेयर की हुई हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स आपके कमेंट्स वगैरह मैं रीड करता हूँ टाइम टू टाइम, तो नज़र रखी हुई है। बाकी जो भी अपडेट्स न्यूज़ वगैरह आती रहेंगी आपको हम शेयर कर देंगे। काम के बारे से भी जो चीज़ें होंगी वो भी आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। फिलहाल आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पॉलिटिक्स का शिकार हुआ है, नहीं हुआ, कहाँ तक मामला पहुँचा है वलकादिर ट्रस्ट केस। मैं तो पॉलिटिकल साइड पे जाता नहीं, उसका बना क्या वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि मामला पहुँचा कहाँ तक है और ये कब तक चलता रहेगा। मेरी साइड से चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। आप सोशल मीडिया हैंड्स पे भी आगे फॉलो कर लें, जो भी न्यूज़ आएगी आपके साथ शेयर कर देंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।